भाई प्रज्ञान बैच का आज टीम एंड टाइम टेबल के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो पहले मैं वो बता देता हूं, फिर बहुत काम की बातें और बाद में करूंगा। पहले ये बता देता हूं आपको कि कौन कौन सी टीम मेंबर्स रहने वाले हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपके शिक्षक गण कौन कौन होंगे। राहुल तेवतिया सर इसमें मैथ्स ले रहे होंगे, आपका मैथ्स के एक्सपर्ट है, आपको इतना पता है। यूपीएसआई जब से आरडब्ल्यू पे यूपीएसआई शुरू हुआ है, पिछले बैच की भी बात कर रहा हूं, जो बच्चे उसमें भी पढ़े थे वो सब राहुल तेवतिया सर ने ही पढ़ाए थे। तो राहुल तेवतिया सर मैथ्स ले रहे होंगे। और दीपक भाटी सर की मैं काफी डिमांड देख रहा था कि सर वीडियो के नीचे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, तो हमें पता है कि राहुल तेवतिया सर यूपीएसआई का बहुत लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं, इस वजह से हमें राहुल तेवतिया सर ही आपको देने थे। पर चूंकि बच्चों की डिमांड है, आरडब्ल्यू बच्चों की डिमांड पर हमेशा काम करता रहा है कि सर हमें दीपक भाटी सर भी चाहिए, तो फिर हमने इस बैच में वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो लेकिन उनका रिकॉर्डेड मैथ्स अवेलेबल होगा आपके लिए, रिकॉर्डेड क्लासेस। देखिए दो बैचेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, एक तो लाइव क्लासेस। अब कोई बच्चा यह नहीं जी मुझे तो सिलेबस अपने हिसाब से कंप्लीट करना है, तो फिर वो रिकॉर्डेड क्लासेस से भी कंप्लीट कर सकता है, उनके पास ये अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो जैसे स्टैटिक जीके नवीन सर की, लेकिन ये एग्जाम डेट घोषणा होने के बाद स्टार्ट होगी नवीन सर की स्टैटिक जीके, अभी स्टार्ट नहीं होने वाली है। ठीक है, तो नवीन सर ही इसमें स्टैटिक जीके करा रहे होंगे। और संदीप चौधरी सर रीजनिंग के लिए आप कह रहे थे, तो संदीप चौधरी सर ही होंगे। और यहां पर भी जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है वो संदीप चौधरी सर की ही रीजनिंग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम देखें, हिंदी ममतेश सर की लाइव क्लासेस में आपको मिल रही है, और नवीन सर की भी आपको हिंदी मिल रही है, बिल्कुल एज इट इज जो उन्होंने यूपीएसआई को ध्यान में रख करके पढ़ाया हुआ है। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको नवीन सर मिलने वाले हैं। ठीक है, उनकी कंप्लीट हिंदी। मूल विधि राम सर ने यहां पर आपको लाइव क्लासेस में मिलेंगे, लेकिन इससे पहले संदीप सर ने एक मूल विधि पढ़ाई है जो सिविल के टीचर हैं, तो मूल विधि उनकी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी। ठीक है, पॉलिटी दिग्विजय सर की आपको मिलने वाली है, और दिग्विजय सर की ही रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी। ठीक है, तो दिग्विजय सर की अगर आपको कहें कि सर ये लाइव के साथ करना चाहता हूं, कोई कहे नहीं सर मुझे तो दिग्विजय सर की देखनी है कौन कौन सी क्लासेस वो किस किस हिसाब से कराते हैं, मुझे कुछ चुनिंदा टॉपिक पढ़ने, तो आप यहां से पढ़ सकते हो, तो ये फैसिलिटी आपके पास है। ज्योग्राफी यहां ये भी संदीप सर हैं, तो आप हमारे कई संदीप सर हो गए हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ये संदीप सर हरियाणा वाले हैं, तो ज्योग्राफी ये कराएंगे। और यहां ज्योग्राफी विनय सर ने पढ़ाई हुई है। इकोनॉमिक्स यहां विनय सर करा रहे होंगे, और यहां भी विनय सर ने रिकॉर्डेड में फॉर्म में मिल जाएगी आपको। हिस्ट्री यहां लाइव क्लास में पारुल मैम करा रहे होंगे, नवीन सर की हिस्ट्री रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी। साइंस यही सर यहां पर करा रहे होंगे, और इनकी ही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे। यूपीजी के केसपाल सर आपको पता है आरडब्ल्यू पे एक ही चेहरा है यूपीजी के लिए, वही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाली है, उनकी ही। ठीक है, तो अब आप अपने हिसाब से शेड्यूल सेट कर सकते हो कि मुझे कैसे कैसे पढ़ना है। आप कहो मैं तो लाइव क्लासेस से जुड़ूंगा या जुड़ूंगी, तो लाइव भी आपको मिलेंगे, लेकिन लाइव को पढ़ना कैसे है, क्या इतनी सारी क्लासेस डेली चलेंगी? नहीं, इतना ध्यान तो हम भी रखेंगे कि बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। आपको देखिए टाइम टेबल भी हमने ऐसा बनाया कि बच्चों की कहना था कि सर हमारा लाइब्रेरी का टाइम के हिसाब से बनाइएगा, और उतनी क्लास दीजिएगा जितनी हम ले सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हम क्लासेस ही ना ले पाए। तो मैं एक टाइम टेबल आपको बता रहा हूं, और बहुत गोल्डन टाइम टेबल इसको कहना चाहिए आप लोगों को भी कि भाई हाँ, इससे बेहतरीन टाइम टेबल आपके लिए नहीं हो सकता था। देखिए मैं ये मानता हूं कि 3 से 4 घंटे कोई बच्चा रेगुलर पढ़ सकता है, कोई क्लास ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं ले पाएगा। अगर कोई बच्चे को ये सारी जीएस वीएस सारी क्लासेस भी लेनी हो, तो फिर ये टाइम टेबल बहुत बेस्ट है। मैं तो जीएस की भी लूंगा, मैं मूल विधि की भी लूंगा, मैं पॉलिटी की भी लूंगा, मैं रीजनिंग की भी क्लास चाहिए, मुझे मैथ की भी चाहिए। अगर ये सारी रोज लेना चाहता है तो फिर ये 7 क्लासेस का टाइम टेबल, मैं ये मानता हूं कि 7 से ज्यादा क्लासेस एक दिन में, मैं तो 6 आइडियल मानता हूं। पर चूंकि टाइमली सिलेबस भी खत्म कराना है, और भाई सब्जेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है यूपीएसआई में, तो यहां मैंने 7 क्लासेस आपके लिए करी है, टाइम टेबल बनाया है। सुबह सुबह रीजनिंग की 9 बजे होगी क्लास डेली 1 घंटे की। 10 बजे से पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, इन तीनों में से या तो 2-2 दिन का शेड्यूल बनाएंगे, या ऐसा है कि पॉलिटी आपकी 3 दिन रह जाए और इन दोनों को भी चलाते रहें, या पहले ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिटी ही खत्म करा दें, ये भी हो सकता है। वो सर
टीचर लोग बता देंगे। जिस दिन मैं एक टीम से मिलने वाली वीडियो भी बनवा दूंगा आपकी, जिसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये 10 बजे होगा, या तो पहले ये सब्जेक्ट खत्म करें फिर ये करें फिर ये करें, ऐसा भी हो सकता है कि 6 के 6 दिन ये चला दें हम। और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि मंडे टू सैटरडे ये क्लास चले, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे नहीं, मंडे टू सैटरडे, क्योंकि हमारे पास 5 महीने में इतना बड़ा सिलेबस खत्म कराना है। ठीक है, और एग्जाम डेट का पता नहीं है, जल्दी आई तो क्या करेंगे, फ्राइडे क्यों, ये इसलिए सैटरडे तक। नेक्स्ट, ममतेश सर की हिंदी डेली चलेगी 11 बजे, तो 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, 3 घंटे तो ये हो गए। और फिर 12 बजे से राहुल तेवतिया सर का मैथ्स चल रहा होगा, चौथा घंटा राहुल तेवतिया सर का हो सकता है 1.5 घंटे भी जाए, तो 4 से 4.5 घंटे तो मैंने ऑफलाइन भी लगातार पढ़ाया बच्चा, तो ये यहाँ भी पढ़ सकता है, क्योंकि टीचर्स बार बार चेंज हो रहे होंगे तो पढ़ सकता है इतना। कि 50 मिनट की ही क्लासेज होंगी तो बीच में 5-10 मिनट का गैप भी मिलेगा, तो 4 घंटे तो आपके यहाँ यूटिलाइज। ठीक है, और फिर मूल विधि की शाम को 4 बजे, तो बीच में गैप दिया हमने, लंच करना है आपको, आपको नहाना धोना है, जो भी है, मतलब वो उस टाइप का रेस्ट करना है दिन में थोड़ा बहुत, तो वो ठीक है। तो इसलिए शाम को फिर 4 बजे से फिर 5 बजे आपके कुछ बच्चे लाइब्रेरी से घर भी जाते हैं बीच में, तो फिर वो ऐसे जा सकते हैं, है ना। ठीक है, और ये 5 बजे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, स्टैटिक एग्जाम टाइम पे शुरू होंगे, नवीन सर शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम की जब घोषणा हो जाएगी, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके इसी टाइम स्लॉट में होंगे। किस तरह से होंगे, 2-2 दिन, 3-3 दिन, वो अलग बात है, ये तो बाद में ही शुरू होगा, हो सकता है 3-3 दिन चले। ठीक है, चलो। यूपीजी के शाम को 6 बजे डेली। अब हो सकता है साइंस सब्जेक्ट है, ये यूपीजी के छोटा सब्जेक्ट है, तो साइंस को यहाँ ले आएंगे यूपीजी की खत्म होते ही, क्योंकि यहाँ तीनों बड़े सब्जेक्ट हो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे मैनेज, पर ये 7 क्लासेस से ज्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। और भाई आपका लाइब्रेरी टाइमिंग में ये सारा जो टाइम टेबल है उसको ध्यान में रख के बनाया, तो हर एक छोटी चीज का हम लोग